जय हिंद दोस्तों। आज हमारा एक चैप्टर होगा जो हमारा व्याकरण का पहला चैप्टर, जिसमें हम भाषा को पढ़ेंगे यानी कि लैंग्वेज। इसमें भाषा का फर्स्टली परिभाषा जान लेते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को व्यक्त करता है। मतलब कि कहने का मतलब है, मनुष्य को अगर कुछ बोलना है, उसके मन में कोई भी विचार है, तो उसमें भाषा में जो उसको बोलने का रहेगा, मतलब जो विचार प्रकट करेगा, वो जो उसके मुंह से जो शब्द निकला, जिसके मीनिंग निकला, वही क्या कहलाएगा? भाषा। मतलब वो वैसा शब्द होना चाहिए, सार्थक शब्द वाणी होनी चाहिए, सार्थक शब्द होने मतलब जिसका कुछ ना कुछ क्या निकले, मतलब लिखे। जैसे कि हम समझते हैं, जैसे हमारे हाथ में पेंसिल है, तो पेंसिल क्या है? तो हम समझ सकते हैं ये हमारे हाथ में क्या हुआ, पेंसिल। तो पेंसिल का कुछ मीनिंग निकल जाता है, ये हमारे हाथ में पेंसिल। लेकिन इसी में हम बोल दिए इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, तो इस ये मतलब भाषा नहीं आएगा। ठीक, एक वाणी आएगी लेकिन वो भाषा नहीं आएगी। तो उसी तरह देखिए, भाषा शब्द है संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ। तो हम भाषा तीन प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा मतलब जिसको हम लिख के, जिसे हम नोट कर सकते हैं, किसी को दूसरे को बता सकते हैं। मौखिक मतलब बोल के, ओरल लैंग्वेज में। सांकेतिक भाषा मतलब उसको संकेत, इंडिकेट, जैसे इशारा देखने कहते हैं हाय, हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, मतलब आप इशारा, जैसे आंख मार के भी इशारा करते हैं, सिर डुला के भी आप उससे इशारा करते हैं। वो सब एक भाषा को ही क्या करता है, शो करता है। ठीक, तो अब देखिए, हम लिखित भाषा को परिभाषा में जानते हैं। लिखित भाषा अपने विचारों को लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करना। जैसे हम आपको अभी लिख के बता रहे थे, ये हमारे लिखित भाषा के अंतर्गत आ जाएगी। मौखिक भाषा अपने विचारों को बोलकर, जैसे हम आपको अभी बोल के बता रहे हैं, मौखिक भाषा तो बोल के, इसका देखिए सबका मीनिंग निकला है, सार्थक मीनिंग, हम इसे समझ रहे हैं, तो ये भाषा के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे में हम ऐसा कुछ बोले जिसका लैंग्वेज का मीनिंग ही कुछ नहीं निकला, वो भाषा के अंतर्गत वाणी कहलाएगी, लेकिन भाषा नहीं कहलाएगी। मौखिक यानी मुंह से जो बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करे, समझाएगा, वो भाषा कहलाता है। तब सांकेतिक भाषा अपने विचारों को इशारा करके दूसरे के सामने प्रकट करेगा, तो वो होता है संकेत। नाम का संकेत करेगा, इंडिकेट करके बताएगा। ठीक, अब देखिए हम आगे जानते हैं। भाषा वाक्यों से बनी होती है, वाक्य शब्दों से बना, और शब्द जो होता है वर्ण से मिलकर बने होते हैं। देखिए, हम इसके अगले चैप्टर में पढ़ेंगे वर्ण। इस लाइन को आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम समझाते हैं, जैसे हम वर्ण अ आ हर से दुर्ग, ये सब होता है ना, ये सब वर्ण होता है। जैसे हम दो वर्ण को मिलाए, जैसे अ, जैसे आ माने और म, दो शब्द, दो वर्ण हुए। आ और म को माने आम, आम क्या बना, एक शब्द बना। अब बहुत सारे शब्द को मिलाएंगे तो वो क्या बनता है, वाक्य बन जाता है। जैसे राम आम खाता है, तो राम आम क्या हो गया, ये वाक्य हो गया। अब वाक्यों से बनती है भाषा, मतलब अब सब चीज को मिला देंगे तो भाषा। देखिए, हम डायरेक्ट शब्द भी एक तरह से भाषा होता है, वर्ण मतलब कहीं कहीं से वर्ण भी एक तरह से भाषा का काम करता है। तो देखिए, हिंदू और देखिए हिंदू और हिंदुस्तान शब्द संस्कृत से नहीं, बल्कि ये फारसी, मतलब हिंदी जो शब्द है, हिंदू और हिंदुस्तान, ये शब्द क्या है, संस्कृत नहीं है, बल्कि क्या है, फारसी है। हिंदी का जन्म उत्तर भारत में हुआ, पर उनका नामकरण ईरानी और मुसलमानों ने किया। मतलब हिंदी का जो जन्म हुआ उत्तर भारत के उत्तर जगह पे हुआ, मतलब उत्तर भारत में हुआ, और लेकिन उसका नामकरण किसने किया, ईरानी यानी मुसलमानों और ईरानियों ने मिलकर किया। क्या भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, तो ये बात आप ध्यान, क्वेश्चन पूछता है भारत का बताइए कौन सा राष्ट्रभाषा है या राष्ट्रीय भाषा है। तो भारत का राष्ट्रीय मतलब कि देश का पूरे लैंग्वेज होने चाहिए। तो भारत का कोई अपना लैंग्वेज नहीं है। राजकीय भाषा हिंदी, क्योंकि अधिकतर राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। क्यों नहीं है राष्ट्रभाषा, मतलब ये पूरे देश पे लागू होगा। इसका मतलब हम जानते हैं 22 भाषा का संविधान के अंतर्गत क्या दिया गया, उसे अप्रूवल दिया गया है। तो इसलिए ये नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अनगिनत सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। हर एक लोग कई कई भाषाएं, लैंग्वेज बोलते रहते हैं। तो लेकिन हर एक चीज को देना अनिवार्य, लेकिन हर बहुत सारे राज्य मिलकर क्या कहते हैं, हिंदी भाषा, इसलिए राजकीय भाषा। यह हिंदी याद रखिए, हिंदी क्या है, राजकीय भाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। अब देखिए बोली को जानते हैं। बोली है क्या, बोली जिस बोली का प्रयोग व्यक्ति घर तथा स्थानीय क्षेत्रों में करते हैं उसे बोली कहलाता है। बोली मतलब जैसे हम घर द्वार में, अपने टोला मोहल्ला में रहते हैं, वहाँ जो भाषा का उपयोग करता है, स्थानीय लोग में जो बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, उसे बोली कहते हैं। हिंदी भाषा में बोली भोजपुरी, ब्रजभाषा, अवधी आदि
अब देखिए भारत में लगभग 600 से अधिक बोली बोली जाती है। जैसे हम देखते हैं अगर दिल्ली जाए, दिल्ली वाला की लैंग्वेज अलग होता है, बिहारी का लैंग्वेज बिहारी में, भोजपुर जाइए भोजपुरी लैंग्वेज, मैथिली अलग अलग कहीं, मतलब ये टोला मोहल्ला में क्या होता है उसका लैंग्वेज चेंज हो जाता है। इसी को वो जो बोलता है वो बोली कहलाता है। मतलब भाषा अनगिनत नहीं हो सकते, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या होता है एक ही भाषा में बहुत सारा बोली, से हिंदी में ही मैथिली, भोजपुरी, ब्रजभाषा आदि बहुत सारे आ जाते हैं। इसी तरह अब देखिए इसमें हम जानते हैं लिपि। लिपि क्या, भाषा के लिखित रूप क्या कहते हैं लिपि, मतलब अगर लिख के दे दिए वो क्या कहलाएगा लिपि। अब याद रखिएगा संस्कृत और हिंदी की लिपि जो है देवनागरिक लिपि। क्वेश्चन पूछता है संस्कृत कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरिक लिपि। पंजाबी का लिपि जो है गुरुमुख लिपि, मतलब गुरु के मुख से निकला वही उसके। अंग्रेजी का लिपि है रोमन लिपि। उर्दू का लिपि जो है फारसी लिपि है, फारसी। अब देखिए व्याकरण जान लेते हैं इसमें। इस टॉपिक में हमारा व्याकरण नहीं ग्रामर। व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना जानते हैं। व्याकरण मतलब आप कह सकते हैं अगर हम किसी भाषा को अच्छी तरह से सूटेबल जान सकते हैं तो भाषा को ही मतलब ग्रामर को ही पढ़ के जान सकते हैं। जैसे ठेठी में बोलेंगे तो कोई हमारा मीनिंग नहीं निकलता, लेकिन उसी को हम क्या करें सूटेबल एकदम सुसज्जित जैसे अच्छा से बोल सकते हैं व्याकरण के अनुसार, तो उसमें ग्रामर के अंतर्गत ही हमें जान सकते। जैसे वर्ण व्याकरण 3 प्रकार के होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो हम अब इसको वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार की परिभाषा को जानते हैं। देखिए इससे पहले हम ध्वनि को जान लेते हैं। ध्वनि क्या है, यहाँ साउंड जो मुख से आवाज निकलती है, और ध्वनि क्या करती है वो भाषा के मूलिका है। ध्वनि जो भाषा क्या मूलिका है, मतलब अगर ध्वनि निकलेगा इन्हें स्वाभाविक से भाषा बनेगा, ऐसे बनेगी सांकेतिक भाषा, क्योंकि ये उसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। शब्द की कल्पना ध्वनि के बिना नहीं की जा सकती, मतलब कोई भी शब्द बनाना है बिना ध्वनि की कल्पना, जैसे अ आ हर्ष से दीर्घ, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। मतलब ध्वनि को जो लिखे उसी को हम क्या करें वर्ण। अब वर्ण या अक्षर लेटर उन मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका क्या करते हैं हम खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। मतलब उसका वर्ण उस मूल ध्वनि वर्ण या अक्षर भी बोल सकते हैं जिसका टुकड़ा कर, जैसे ओ का टुकड़ा नहीं होगा, आ हर्षी दीर्घ चौ, ये सब क्या का टुकड़ा होगा नहीं। वर्ण की जो संख्या होती है वो 52 होती है। अब देखिए कई सारा वर्ण को मिला देंगे जैसे वो बन जाएगा, मतलब अगर सभी वर्ण को मिला है तो वो कहलाएगा वर्ण माला कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जैसे यहाँ लिखा वर्णों के समूह को क्या कहते हैं वर्णमाला। अगर जैसे हमें बहुत सारे मोती ले लिए, देखिए बहुत सारा के क्या छोटे छोटे मोती लिए, तो वो एक तरह से वर्ण का काम करेगा। और उसी मोती को एक धागा में पिरो दिए, उसी मोती क्या एक धागा में पिरो दिए, और वही पिरोया हुआ क्या कहलाएगा वर्ण माला। वर्ण वर्ण माला इसमें जुटा हुआ है। माला मतलब कि पिरो को उसमें रखना। वर्ण को क्या करें एक जगह का यूज करेंगे तो वो कहलाता है वर्णमाला। क्वेश्चन वर्ण कितने होते हैं 52। वर्ण की संख्या कितनी होती है 52, मतलब अ से ज्ञ तक रहेगा तो उसमें कितना आएगा 52 अक्षर होते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वर्ण। वर्ण स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण आदि उसके एक्स्ट्रा हम पढ़ेंगे। ये आपका सीरीज इसी तरह चलते जाए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आपके बाद इससे हिंदी में आपका हर एक टॉपिक क्लियर होते चलेगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।